हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज संदीप प्रगम। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग सीखेंगे, देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये क्वेश्चन अगर आप लोग सीख नहीं पाओगे, मैं गारंटी देता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से सीख जाओगे। ठीक है, तो वीडियो देखने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए। तो चलिए इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मैं कहाँ से लिया हूँ? ये क्वेश्चन है कक्षा 10वीं का। ठीक है, कक्षा 10वीं का गणित जो है NCERT, उसका लेसन 8। ठीक है, अध्याय नंबर 8 है त्रिकोणमिति का परिचय। उसका जो एक्सरसाइज है 8.1, उसका ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 10वीं कक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या दिया है। आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान याद कीजिए। ये जो आकृति दिया है, ठीक है, और आकृति में हमको tan p और कॉट r का मान निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो देखिए आकृति दिया है, तो सबसे पहले हमको आकृति को देखना है अच्छे से। ठीक है, तो आकृति में देखिए क्या दिया है, PQR, जिसमें क्या है, समकोण क्या है, ये जो 90 डिग्री में जो कोण बना है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, समकोण। तो समकोण क्या है, Q, यहाँ समकोण बन रहा है। ठीक है, 90 डिग्री। तो हमको कोण P के सापेक्ष में निकालना है मान, और कोण R के सापेक्ष में त्रिभुज बनाना पड़ेगा। दो त्रिभुज बनाना पड़ेगा इसमें, तभी हम लोग tan P और cot R का मान निकाल सकते हैं। तो अभी तो पहला त्रिभुज में हम लोग देखते हैं tan p के सापेक्ष देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके सापेक्ष में पहले बात करेंगे। ठीक है, दो त्रिभुज हमको बनाना पड़ेगा, तो इस कोण के सापेक्ष में चलिए हम लोग बात करते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पर कोण P दिया है। ठीक है, तो इसको इस कोण के सापेक्ष में बात करें तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हमको लंब, कर्ण, आधार कौन कौन सा ही पहचानना पड़ेगा। तो चलिए पहचानते हैं। तो देखिए इस कोण के सापेक्ष में बात कर रहे हैं, तो हमको पता होना चाहिए जिस कोण के सापेक्ष में बात करते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, पहचानना चाहिए। इस कोण के सापेक्ष में बात कर रहे हैं इसलिए लंब हो जाएगा ये भुजा। ठीक है, क्यूआर भुजा। और समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। और बचा हुआ हमारा क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, एक बार और बता रहा हूँ, जिस कोण के सापेक्ष में हम लोग बात कर रहे हैं वो भुजा हो जाता है, उसके सामने वाली भुजा हो जाता है लंब, और समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण, और जो बचा वो आधार हो जाता है। ये पहचानते आना चाहिए हमको। अब देखिए आधार, लंब, कर्ण, इसकी पहचान कर लिए। इसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ देखिए दो भुजा का मान दिया है, PQ का मान दिया है आधार का, और कर्ण का। हमको तीसरी भुजा का मान पता नहीं है, तो तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीसरी भुजा के लिए मान निकालने के लिए हम करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो चलिए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो देखिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देते हैं त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, ये लगा दिए पाइथागोरस प्रमेय। इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तभी हमको तीसरा भुजा पता चलेगा। तो चलिए लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। देखिए कर्ण का वर्ग, ठीक है, बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा लंब और आधार, इन दोनों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो हमको पता होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो ये होता है। ठीक है, अब देखिए चलिए मान रख देते हैं। कर्ण बराबर क्या दिया है, देखिए PR दिया है, तो यहाँ पर PR का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, बराबर लंब का मान क्या दिया है, देखिए QR, लंब का मान है QR का वर्ग, प्लस आधार बराबर क्या दिया है, देखिए PQ का वर्ग दिया है। ठीक है, ये लिखकर हो गया। मान रख देते हैं PR बराबर क्या दिया है, देखिए PR बराबर है 13, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर, बराबर QR का मान क्या दिया है, QR का मान हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, QR का मान हम लोग निकालेंगे, प्लस PQ का मान दिया है 12 का स्क्वायर, तो ये 12 का वर्ग लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 13 का स्क्वायर क्या हो जाता है, जब 13 का हम लोग दो बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 13 का दो बार गुणा करके देखिए 169 आएगा। कितना आएगा, 169, 169 आएगा। ठीक है, अब देखिए बराबर इसका मान निकालना है हमको QR का, तो QR स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, QR स्क्वायर। ठीक है, बराबर 12 का स्क्वायर, जब 12 का दो बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 144 आएगा। ठीक है, अब देखिए हमको इसका मान निकालना है QR का, तो QR को इस साइड रख देते हैं, बाकी 144 को इस साइड पक्षांतर कर लेते हैं। तो 169 ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो क्या में आ जाएगा, माइनस में। तो ऐसे लिखना है। ठीक है, बराबर QR का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए हमको क्यू आर का मान निकालना है, सिर्फ क्यू आर का, ठीक है, इसलिए वर्ग को भी पक्षांतर करना पड़ेगा। तो अभी सबसे पहले हम लोग घटाते हैं, 169 में से 144 को घटाना पड़ेगा, तो कितना बचेगा देखिए, 169 में से 144 को घटाएंगे तो 25 बचेगा, बराबर इधर क्या चल रहा है हमारा, क्यू आर का स्क्वायर चल रहा है। हमको क्यू आर का मान चाहिए, ठीक है, तो ये वर्ग को इस साइड पक्षांतर करना पड़ेगा। जब स्क्वायर को हम लोग इस तरफ पक्षांतर करते हैं तो क्या लग जाता है, यहाँ अंडर रूट लग जाएगा 25 में, ठीक है। अब क्यू आर, अब देखिए क्यू आर का मान हमको निकालना है, क्यू आर का मान निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। अगर 5 का हम लोग 2 बार गुणा करेंगे तो 25 आएगा, इसलिए 25 अंडर रूट 25 को हम लोग 5 लिखेंगे। तो क्यू आर का मान क्या निकल के आए हमारे पास, 5, ठीक है। सब सेंटीमीटर में दिया तो क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो लंब का मान निकल के आए हमारे पास में क्या, 5 सेंटीमीटर निकल के आ गया, ठीक है। अब देखिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, 5 सेंटीमीटर तीनों भुजा का मान तो निकाल लिए, ठीक है। अब देखिए तीनों भुजा का मान निकाल लिए, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा इसके बाद में, कॉट आर, ठीक है, कॉट आर का भी मान निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो यहाँ से हमको तीनों भुजा का मान निकाल लिए, तो इस कोण के सापेक्ष में बात कर रहे हैं, कोण पी के सापेक्ष में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आसानी से क्या निकाल सकते हैं, tan पी का मान निकाल सकते हैं। tan पी का मान कैसे निकालेंगे, तीनों भुजा हमको पता है, तो एक सूत्र होता है, ठीक है, ये सूत्र होता है, देखिए एक ट्रिक है, लाल बटे काका, ये सूत्र याद करने के लिए है, ठीक है। इससे कितने सूत्र बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र बनते हैं, ठीक है। तो देखिए हमको पता होना चाहिए कैसे सूत्र निकालते हैं। तो देखिए ये होता है साइन, साइन का एल बटे के होता है, ठीक है, लंब बटे कर्ण, और साइन कॉस का आधार बटे कर्ण, और टेन का लंब बटे आधार, जो हमको यहाँ चाहिए लंब बटे आधार। उसी प्रकार कॉट का उल्टा इधर से आएंगे, और आधार बटे लंब, और कर्ण बटे आधार, और कर्ण बटे लंब, कॉट से कौसे के लिए ऐसे आएंगे, ठीक है। तो ये हमको पता होना चाहिए। तो सबसे हम पहले हमको ऐसे आगे जाना पड़ेगा, ठीक है, आगे और लाइन से, ठीक है। तो साइन, ये साइन का है, कॉस का है, टेन का है। तो टेन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात लंब बटे आधार, एल बटे ए है, तो क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, ठीक है। इस फार्मूला की ज़रूरत हमको पड़ेगा, तो ये पता होना चाहिए कि ये फार्मूला कैसे निकालते हैं। साइन कॉस टेन, कॉट से कॉस एक उल्टा होता है, और ये 3 का सीधा होता है। तो ये ट्रिक है याद करने का, ठीक है। तो यहाँ से चलिए लंब का मान क्या है, देखिए 5, और आधार का मान क्या दिया है, 12। तो क्या निकल के आया है, tan p बराबर निकल के आया 5/12, ठीक है। ये हमारा पहला मान निकल गया, ठीक है। अब निकालना है कॉट आर, कॉट आर का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉट आर का मान निकालने के लिए हमको त्रिभुज बनाना पड़ेगा, एक और त्रिभुज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं त्रिभुज बना रहा हूँ, क्योंकि हम लोग अब कॉट आर कोण के सापेक्ष में बात करेंगे, ये देखिए, ठीक है। तो ये पी क्यू आर नाम तो सेम रहेगा, ठीक है, बस ये समकोण रहेगा। इस कोण के सापेक्ष में बात कर रहे थे, अब हमको कॉड आर है तो इस कोण के सापेक्ष में बात करना पड़ेगा। अब इस कोण के सापेक्ष में बात करेंगे तो लंब कर्ण आधार का जो है वो बदल जाएगा, ठीक है। जो लंब कर्ण आधार है ये क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो देखिए समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण, और इस कोण के सामने वाली भुजा लंब, और बचा हुआ आधार। तो इसमें देखिए लंब की जगह हम क्या आ गया, आधार आ गया, आधार की जगह में लंब हो गया, और कर्ण जैसा का वैसा है, ठीक है। और मान हमको बदलना नहीं है, जैसे कि यहाँ कर्ण का मान 13 है तो ये तो 13 ही रहेगा, ठीक है। आधार का मान यहाँ 12 है, तो मान को हमको बदलना नहीं है, यहाँ मान 5 सेंटीमीटर निकला था हमारा, ठीक है, और ये 12 सेंटीमीटर निकला, तो मान को नहीं बदलना है, बस लंब कर्ण जो भुजा का नाम है ये बदल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से अब हम निकाल लेते हैं कॉट आर का मान निकालेंगे। तो देखिए कॉट आर, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है साइन कॉस टेन, और सीधा उसके बाद में कॉट में उल्टा आएंगे, ठीक है, कॉट से कॉसेक का उल्टा होता है, तो ए बटे एल हो जाएगा। अगर सेक का निकालना रहता तो के बटे एल हो जाता, ठीक है। तो ए बटे एल मतलब आधार बटे लंब, क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आधार का मान क्या है यहाँ पर 5, और लंब का मान क्या है 12, तो इसका क्या निकल के आया, कॉट आर का 5/12, तो कॉट आर का भी 5/12 मान निकल के आया। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसके आगे है। तो देखिए हमको मान क्या निकालना है, tan p माइनस
कॉट आर का मान हमको पूछा है, तो tan p बराबर क्या है 5/12 रख देंगे, माइनस कॉट आर बराबर क्या है 5/12। तो ये दोनों घट जाएंगे, ठीक है, दोनों समान, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या निकल के आया 0। ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आया। तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रकार क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन जो कक्षा 10वीं है लेसन 8, ठीक है, त्रिकोणमिति परिचय का ये एक्सरसाइज 8.1 का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, कक्षा 10वीं वालों के लिए महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ एक बार tan p कोण के सापेक्ष में बात की है, इसलिए p कोण के सापेक्ष में त्रिभुज बना करके हम लोग निकाले हैं मान, और एक बार कॉट r के सापेक्ष में, ठीक है। दो भुजा का मान दिया था, तीसरी भुजा मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाए हैं। और यहाँ पर जब त्रिभुज बनाते समय हमको ध्यान देना है, यहाँ पर जब कोण, यहाँ पर कोण r के सापेक्ष में बात करेंगे तो लंब और आधार बस चेंज होगा, ठीक है, और बाकी मान वही रहेगा, तभी हमारा आंसर सही निकलेगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल में पहली बार आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।